नमस्कार। मैं डॉक्टर गायत्री। आज बीए तृतीय वर्ष राजनीति विज्ञान के द्वितीय प्रश्न पत्र अंतर्राष्ट्रीय संबंध में मॉर्गनथो के यथार्थवादी सिद्धांत के बारे में अपनी बात कह रही हूँ, अपना व्याख्यान दे रही हूँ। राजनीति विज्ञान में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संचालन में कुछ सिद्धांतों का निर्माण किया गया है। उन सिद्धांतों में जो सैद्धांतिक पक्ष है वो मॉर्गनथो का यथार्थवादी सिद्धांत है। इसे शक्तिवादी दृष्टिकोण भी कहा जाता है। जैसा कि नाम से ही प्रकट हो रहा है, यथार्थवादी यानी जो यथार्थ की बात कर रहा है, वास्तविकता की बात कर रहा है, जो घटनाक्रम चल रहा है उसके बारे में बात कर रहा है, वह दृष्टिकोण यथार्थवादी दृष्टिकोण कहलाता है, जो कि शक्ति के महत्व को बताता है। प्रोफेसर मॉर्गनथो अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के विभागाध्यक्ष थे। उन्होंने अपनी एक पुस्तक का निर्माण किया जिसका नाम था पॉलिटिक्स अमंग नेशंस, मतलब विभिन्न राष्ट्रों के बीच किस प्रकार की राजनीति चलती है उसके बारे में उन्होंने अपनी इस पुस्तक में बताया है। इसमें उन्होंने जो दो प्रमुख दृष्टिकोणों का उल्लेख किया है वे हैं राजनीतिक आदर्शवाद और राजनीतिक यथार्थवाद। अब सबसे पहले हम राजनीतिक आदर्शवाद की बात करें तो इसके अनुसार मानव प्रकृति, समाज और राजनीतिक संस्थाओं को मूलतः अच्छा माना जाता है। मतलब आदर्शवाद नाम से ही आप समझ सकते हैं कि वो लोग जो ये मानते हैं कि मनुष्य अच्छे होते हैं, मनुष्य सदाचारी होते हैं, उनका अच्छे ही काम करते हैं, सद्गुणी होते हैं, इस तरह के विचार रखने वाले लोग आदर्शवाद की विचारधारा को मानते हैं। इस दृष्टिकोण को मानना है कि मानव को तर्क, शिक्षा, विज्ञान के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय समाज को शांतिमय बनाया जा सकता है। इनका ये कहना है कि तर्क करके और शिक्षित करके और विज्ञान को अपनाकर हम अंतर्राष्ट्रीय समाज को, यहाँ अंतर्राष्ट्रीय समाज से अभिप्राय है विभिन्न देशों से, तो उनके बीच जो संबंधों को हम शांतिमय बना सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के माध्यम से हम सुधार कर सकते हैं। मानव में जो अंतर्विरोध है उसे समाप्त किया जा सकता है कि जो शक्ति की राजनीति होती है, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण करता है, उसे एकाधिकृत करने की कोशिश करता है, इसे समाप्त किया जा सकता है। ऐसा राजनीतिक आदर्शवादी कहते हैं। फिर दूसरा दृष्टिकोण है राजनीतिक यथार्थवादी। यथार्थवाद जो है ये मानता है कि राष्ट्रों में शक्ति हेतु स्पर्धा चल रही है और ये वास्तविकता भी है। मतलब मैंने आपको शुरू में ये बात बताई थी कि यथार्थवाद वास्तविकता की बात करता है कि जो हो रहा है उसके बारे में बताता है। तो राष्ट्रों के मध्य शक्ति के लिए प्रतिस्पर्धा चल रही है जिसे किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन या अन्य तरीकों द्वारा दूर नहीं किया जा सकता। जिसे किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन या अन्य तरीकों द्वारा दूर नहीं किया जा सकता। अगर हम ये सोचें कि हमने यूएनओ बना लिया है, संयुक्त राष्ट्र संघ बना लिया है या राष्ट्र संघ बना लिया था तो हमारी समस्याएं ख़त्म हो गई हैं, शक्ति प्रतिस्पर्धा ख़त्म हो गई है, तो ऐसा नहीं है। चाहे हम कितने भी संगठन बना लें पर राष्ट्रों के मध्य ये प्रतिस्पर्धा लगातार जारी रहती है। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति ऐसी होनी चाहिए, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी राष्ट्र की कूटनीति इस प्रकार होनी चाहिए कि शक्ति प्रतिस्पर्धा पर अंकुश लगाया जा सके। इसके अंतर्गत आप ये ले सकते हैं कि जैसे राष्ट्रों के मध्य निशस्त्रीकरण के जो भी प्रयास किए जाते हैं यूएनओ के द्वारा, वो शांति स्थापित करने के लिए, शक्ति प्रतिस्पर्धा को रोकने के लिए ही किए जाते हैं। मॉर्गनथो की यही मान्यता है कि उन्होंने शक्तिवादी दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया है। उनका दृष्टिकोण यथार्थवादी है क्योंकि वे
मानव स्वभाव को उसके यथार्थवादी रूप में देखते हैं। वे मानव स्वभाव को उसके यथार्थवादी रूप में देखते हैं कि वास्तव में जो मनुष्य का स्वभाव है वो प्रतिस्पर्धापूर्ण है, वो हमेशा प्रतिस्पर्धा करता है, स्वार्थी मनुष्य है, और स्वार्थी मनुष्य होने के नाते वह मानव स्वभाव ही उसका प्रतिस्पर्धापूर्ण है। इसमें ही मैंने आपको लिखा है क्योंकि वे मानव स्वभाव को उसके यथार्थवादी रूप को देखते हैं, और वास्तव में देखा जाए तो मनुष्य स्वार्थी है और हर संभव कोशिश करता है कि उसकी शक्ति में और अधिक बढ़ोतरी होती रहे ताकि वह समाज में लोगों के बीच अपना शक्ति प्रदर्शन करके अपना दबाव बना सके। ये दो प्रकार मार्गोन्थो में बताए हैं, राजनीतिक आदर्शवाद और राजनीतिक यथार्थवाद। अब यथार्थवाद के जो 6 सिद्धांत मार्गोन्थो देते हैं, उन 6 सिद्धांतों के बारे में हम अपनी अगली कक्षा में पढ़ेंगे।